नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि उत्कर्ष और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रेव्स राइडर। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज हैव अ लुक एट these old clips of my YouTube videos. The question is, do you think that helmet is the only thing that will save you when you met a crash? फ्रेंड्स, अपनी ब्रेकिंग स्किल, अपने राइडिंग स्किल और अपने स्पीड पर कंफर्ट जोन पे आने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर पाते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी बाइक को क्रैश करते हैं या कोई भूतिया आता है और हमारे ऊपर क्रैश कर जाता है। उस सिचुएशन पर आपको जो प्रोटेक्शन देती है, अब वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और उस चीज़ों पर आपको जो प्रोटेक्शन देती है वो है आपकी राइडिंग गियर। जी हाँ दोस्तों, मेरी जो लास्ट राइड थी, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, राइड वाली जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उस राइड में मेरी एक्सीडेंट हो गई थी एंड दैट वाज अ हेड ऑन कोलिजन विद टाटा आइकर 407। और उस एक्सीडेंट का कई लोगों को अंदेशा हो गया था, कई लोगों को शक था। फिर जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट की अपनी बाइक की, तो कई लोगों को कंफर्मेशन हो गया और लोग बोले कि इस पर भी वीडियो बनाओ। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड ड्यू टू दैट एक्सीडेंट माई बाइक इज लिटरली स्क्रूड एंड उसके बारे में बताऊंगा कि बाइक में क्या डैमेजेस हुए, कैसे हुए। एंड द गुड पार्ट इज आई एम सेफ। मुझे एक सिंगल स्क्रैच नहीं आया, मेरी हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड एंड राइडिंग गियर्स। राइडिंग गियर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर। वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि राइडिंग गियर की वजह से कौन से मेरी बॉडी पार्ट सेफ हुई है और कौन सी बॉडी पार्ट डैमेज हो सकती थी। एंड एज ऑफ नाउ, पहले तो ये बात करते हैं कि एक्सीडेंट हुई कैसे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं लास्ट राइड पर गया हुआ था एंड मैं गया था देवपहरी। और वो मैं अपने लाइफ में सेकेंड टाइम गया था, तो मुझे रोड्स अच्छे से याद नहीं थे। और उसी में जब मैं वापस आ रहा था तो एक ऐसा ब्लाइंड कॉर्नर था। देखिए, सबसे पहली बात तो वो जो रोड थे वो सिंगल लेन विलेज रोड थे और सिंगल लेन विलेज रोड में ड्रेनेज का अच्छा सिस्टम नहीं होता है। रोड के नीचे पाइप है, रोड के साइड में कैनल नहीं बने होते जिससे पानी चले जाए। तो कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं कि बरसात में जब बारिश होती है तो पहाड़ से रोड के ऊपर से ही पानी पार होते हैं और ड्यू टू दैट रीजन वहां पे बालू जमा हो जाते हैं। थिक लेयर ऑफ सैंड, लगभग इतने सैंड के लेयर वहां पर रोड में बिछे हुए थे। और वो एक ब्लाइंड कॉर्नर था। ब्लाइंड कॉर्नर प्लस एज ए सरप्राइज मुझे वहां पर मिल गया बालू। ड्यू टू सैंड आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द बाइक। मतलब मैं कंट्रोल पे था बट बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं था। एंड एट द सेम टाइम मैं क्या देखता हूँ, सामने से आता है टाटा आइकर 407, शायद यही कोई मॉडल था, मॉडल का नाम मुझे याद नहीं, बट 407 मॉडल था, 407, जो आप ट्रक या मेटाडोर बोल सकते हो। वो बालू प्लस ब्लाइंड कॉर्नर प्लस सरप्राइज एलिमेंट टाटा आइकर। और वैसे भी विलेज सिंगल लेन रोड की जो विड्थ होती है वो ज्यादा नहीं होती। उस विड्थ में बाइक को बिल्कुल कॉर्नर से निकालना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया और उसके बाद ये हुआ। आपने अभी अभी मेरे जो वीडियो देखी, एक्शन कैमरा ऑन था तो फुटेज रिकॉर्ड हो गई। आप देखिए वीडियो में, क्रैश होने के बाद मैक्सिमम 5 to 6 सेकेंड या थोड़ा सा उससे ज्यादा आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई फीट, ऑल थैंक्स टू राइडिंग गियर। थोड़ा मुझे इम्पैक्ट तो लगा, इम्पैक्ट तो लगेगा, बट जो पैडिंग होते हैं राइडिंग गियर्स के, उन्होंने वो शॉक को, वो इम्पैक्ट को काफी रिड्यूस कर दिया और जो डायरेक्ट इम्पैक्ट बोन्स में जाने थे वो धीरे से गए। तो हुआ ये कि जैसी दैट वाज अ हेड ऑन कोलिजन, जैसे कि आपने देखा वो हेड ऑन कोलिजन था, तो मैं हल्का सा ऐसे टिल्ट हो गया और टिल्ट होने की वजह से अब मैं भी बाइक पे था और उधर से भी गाड़ी आ रही थी, तो मैं उसमें टकराया। तो दिस पोर्शन दिस पोर्शन और जो मेरे शिन थे वो जाके सीधा टकराए ट्रक के बोनट पे। और उसमें एक बम्पर जैसा कुछ लगा होता है सामने में, उस पे मेरा शिन टकराया, घुटने के नीचे का पार्ट। और
जो शोल्डर था वो रेडिएटर के पास का जो पोर्शन होता है मैटाडोर का, उसमें शोल्डर और ये, एंड कॉलिजन वाज लाइक, टकरा के मैं फेंका गया रोड के किनारे, और बाइक वहीं की वहीं रह गई। तो बाइक की जो हेडलाइट है उस पे पहला इम्पैक्ट हुआ, और जो मेटल ब्रेस होते हैं वो पूरे बेंड हो गए, हेडलाइट अंदर घुस गई, फेयरिंग टूट गया, और जो फ्रंट टायर थे उसके ऊपर उस मेटाडोर का चक्का चढ़ गया, जिसकी वजह से रिम बैंड हो गया, रिम के ऊपर चक्का चढ़ गया ऊपर से। दैट वॉज माई लक कि उस जगह चक्का था, मेरा पैर या मेरा शरीर नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लक भी एक फैक्टर है। अगर मैं उस चक्के के नीचे आ जाता तो कोई भी राइडिंग गियर मैं पहनता तो मैं, आई वॉज लाइक, थैंक गॉड, दैट वॉज माई लक, माई फॉर्चुनेट, कि मैं उस चक्के के नीचे नहीं आया, मैं टकराया और रोड के किनारे फेंका गया। बट इस टक्कर पे भी, इस इम्पैक्ट पे भी मेरे बॉडी पार्ट सेफ थे। अगर मैं हेलमेट नहीं पहना होता, तो हो सकता है कि मेरा यहाँ सर फट गया होता, दिस पोर्शन। अगर मैं राइडिंग जैकेट नहीं पहना होता तो हो सकता है मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया होता। अगर मैं राइडिंग पैंट, या राइडिंग पैंट में अगर मैं जो लेग गार्ड होते हैं, शीट प्रोटेक्टर होते हैं, अगर वो नहीं होता तो शायद मेरा पैर टूट गया होता। क्योंकि इमेजिन कीजिए, मैं उसमें टकरा रहा हूँ, टकरा के फेंका जा रहा हूँ, रोड के किनारे फेंका गया हूँ। तो इस इम्पैक्ट को भी जो पैडिंग्स होते हैं राइडिंग गियर के, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सेव किया। और आई वॉज एबल टू लाइक, यू नो, अरे साला क्या हुआ, मैं क्या हुआ, मतलब सोच रहा था, मैं 5 से 6 सेकंड सोच रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। एक दिन के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ पेन होना चालू हुआ। तो दैट वाज मसल पेन। तो अब वो मसल पेन क्यों हुआ? क्योंकि जब आप एक्सीडेंट या इम्पैक्ट होता है तो आपके मसल्स गंदे से हिल जाते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है बाद में। लेकिन थैंक गॉड सिर्फ मसल पेन था, बोन्स में कोई दिक्कत नहीं हुई। सो ये था। अगर ये चीज मेरा शेयर करने का सिर्फ एक ही मोटिव है, अगर ये वीडियो एक बंदे को भी राइडिंग गियर्स पहनने के लिए मोटिवेट करता है, देन मेकिंग ऑफ दिस वीडियो विल बी वर्थ। इमेजिन, मैं जब वहां से आया किसी को पता ही नहीं था, मैंने किसी को बताया ही नहीं। वो ले दे के मैं बाइक कैसे भी करके लेके आ गया, बाइक को गैरेज पे रख दिया। मेरी मम्मी को पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। जब उनको पता चला, शी वॉज इन शॉक कि ऐसा कैसे हो गया। और मुझे देखी तो मतलब मैं तो नॉर्मली खड़ा था, अपना हंस खेल रहा था, मतलब। तो कोई आपका घर पे वेट कर रहा, हो सकते है आपकी मॉम हो, आपके डैड हो, आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ हो, या आपके बच्चे हो। प्लीज वियर राइडिंग गियर। अगर आप उस दिन राइडिंग गियर नहीं होता और मैं फटा सर लेके, शोल्डर डिसलोकेट, टूटा हड्डी लेके घर आता, तो मेरे घर का एंटायर सीन बिल्कुल अलग होता, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। या हो सकता है कि मैं वापस ही नहीं आता, क्योंकि अगर सिर फट जाएगा और वहां से ज्यादा ही ब्लड लॉस हो गया तो सोचना ही बेकार है उसके आगे। राइडिंग गियर पहन के चले अगर आप डेडिकेटेड राइड पे हो। और डेली बेसिस पर भी आप जब घर से निकलते हो, हेलमेट, राइडिंग जैकेट और ग्लव्स पहनने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता यार। सब शुरू में लगता है कि ये क्या 15-20 मिनट तैयार हो रहे हैं, कुछ नहीं लगता। बस हेलमेट पहनिए, राइडिंग जैकेट पहनिए, ग्लव्स पहनिए और निकल जाइए घर से। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट स्लोली यू विल गेट यूज टू इट। ओके दोस्तों, जो मुझे नुकसान हुआ है वो आप देख सकते हैं। जो ये हेडलाइट है बिल्कुल अंदर घुस चुका है, और ये टूट फूट भी गया है अंदर से। अगर आप देखें तो मैं अपना फिंगर जो है अंदर घुसा सकता हूँ। और साइड पे देखेंगे तो साइड की फेयरिंग पूरी टूट चुकी है। ये सामने भी पूरा निकल चुका है, बस रखा हुआ है, बाकी पूरा निकल चुका है, टूट फूट चुका है। ये फ्रेम थोड़ा बेंड हो चुका था। और जहाँ पे गाड़ी लॉक, मतलब फेयरिंग लॉक होती है, वो लॉक पॉइंट भी पूरे टूट चुके हैं, तो वो दोबारा लग नहीं सकते। और ये बाइक से जो अलग फ्रेम लगती है फेयरिंग के लिए, वो फ्रेम पूरी बेंट हो चुकी है, जो कि अब पूरी नई लगेगी। और वो मेटल का जो लॉस था वो था। सेकंड तरफ भी आप अगर देखें, दूसरे तरफ में, तो स्क्रैचेस हैं कुछ। और ये भी जितने जो जॉइंट होते हैं वो पूरे टूट के निकल चुके हैं। मैंने इसे तार से बांध के रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये रिम भी बैंड हो चुका है, इसके ऊपर हल्का सा चक्का चढ़ गया था। हवा कम है इसमें अभी। ये भी जो है वो बैंड होके अंदर घुस चुका था, मैंने उसे खींच के बाहर निकाला है। ये जो हैंडल है वो भी पूरी बेंड हो चुकी थी, जिसे मैंने रॉड से खींच के ऊपर उठाया। और ये जो ब्रेक लीवर है वो भी बेंड हो चुकी थी, इसे मैंने ठीक किया। और ये भी आप देखिए पूरा टूट फूट चुका है, अलग हो चुका है।
पीछे तरफ मुझे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और बाइक स्टिल अभी भी मेरी बाइक जो है सर्विस सेंटर पे है, कुछ पार्ट्स अभी आए नहीं हैं। तो मैं सोचा था कि सब मैं पूरा एक वीडियो में बनाऊं, पर अब मुझे ये वीडियो 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। एक तो हो गया ये कि एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उस पे मैं बाइक की जब डिलीवरी लूंगा अपनी, तो इंश्योरेंस का क्या प्रोसीजर था, कितने खर्चा आए, कौन से पार्ट्स का कितना पैसा लगा, वो सब मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा जब मुझे बाइक मिल जाएगी तब। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको लगता है कि वीडियो इज वर्थ शेयरिंग, प्लीज, अगर आपको नहीं भी लगता कि वर्थ शेयरिंग है, फिर भी गाइस इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि राइडिंग गियर्स के रिव्यू बनाना ऐसा वो नहीं होता कि आप उसको रियल लाइफ कंडीशन में चेक कर सके, बट इन दिस वीडियो अनफॉर्चुनेटली वैसा चेक हो गया कि राइडिंग गियर्स की वजह से मैं बच गया, और मैं आपको ये बता रहा हूं। तो प्लीज शेयर कीजिए, शायद ये किसी को मोटिवेट कर दे कि वो राइडिंग गियर्स पहने और अपने लाइफ को एक हद तक सेफ करके रखे। प्लीज डू इट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ द कमेंट्स। और इस वीडियो के बेसिस पर नहीं, चेक आउट माई अदर कंटेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस वॉज रवि उत्कर्ष साइनिंग ऑफ। राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबल।